वृश्चिक राशि वालों, किस्मत का नया खेल शुरू होने वाला है। अगले 7 दिनों के अंदर 3 बड़े सपने तुम्हारे पूरे होंगे, लेकिन सावधान हो जाइए, राहु 2 बड़े झटके भी तुम्हें देने वाला है। इन 7 दिनों में तुम्हारे जीवन की कड़वी सच्चाई तुम्हें पता चलेगी। आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए आईना साबित हो रही है। तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे जीवन की कड़वी सच्चाई और आने वाले 7 दिन के बड़े बदलाव तुम्हारे सामने रखेगी। साथियों, यह 7 दिन वह दिन है जिसका तुम सालों से इंतजार कर रहे थे। तुम कहते थे ना कि मेरा समय कब आएगा, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे जीवन में सुख सुविधाएं कब बढ़ेगी, कब मैं लोगों के जैसे नाम कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, जीवन में खुशियां आएगी। तो लीजिए, भगवान ने आपकी सुन ली है। और हाँ साथियों, भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, और अब आपके जीवन में ये सारी चीजें लागू हो रही है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे जीवन में जब जब खुशियां आती है तब तब तुमसे जो जलने वाले होते हैं, जो तुम्हारे छुपे हुए आस्तीन के सांप होते हैं, वो पीठ पीछे ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं कि वो खुशियां आने से पहले ही रुक जाती है रास्ते में। माता लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे तक तो आती है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि तुम्हारे घर में भी कुछ नकारात्मक चीजें पड़ी होती है और तुमसे जलने वाले तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी खुशियों के ऊपर काली नजर लगा देते हैं। लेकिन ये 7 दिन तुम्हें उनसे बहुत ज्यादा दूर और बचकर रहना है। अपने गुप्त राज, अपने आने वाले जितने भी साथियों अपॉर्चुनिटी है, या तुम जिस फील्ड में कार्य करने वाले हो, या कोई भी साथियों तुम्हारे जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, उसे किसी को भी नहीं बताना है। ध्यान रहे साथियों, राहु बैठा हुआ है सुख सुविधाओं के भाव में। जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और लेता भी है तो छप्पर फाड़ कर लेता है साथियों। अब खुशियां आ रही है तो सुख सुविधाओं में भी इजाफा हो रहा है। राहु तुम्हारे अंदर ऐसे भाव डाल रहा है कि तुम कोई बड़ा खर्चा कर दो, यानी कि अचानक से तुम बड़े फैसले अपने जीवन के लोगे इन 7 दिनों में। और ये फैसले ऐसे होंगे कि तुम साथियों बहुत बड़ा धन कहीं लगा सकते हो सुख सुविधाओं में। लेकिन ध्यान रहे, लोगों को रिझाने में पैसा नहीं लगाना है। ध्यान रहे साथियों, आज कहीं खर्चा कर दिया तो आने वाले दिनों में वो किया हुआ खर्चा तुम्हें बहुत ज्यादा रुलाने वाला है। इसलिए इन 7 दिनों में अपने पैसों पर, अपने बैंक अकाउंट पर ताला लगा लेना। फिजूल की खर्ची नहीं होना चाहिए। सुख सुविधाओं में किया हुआ खर्चा ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा ठीक नहीं है साथियों। राहु तुम्हारे अंदर ऐसे भाव पैदा करेगा कि तुम स्वयं राजा मानोगे खुद को। तुम्हें लगेगा कि मैं ही सबसे बड़ा व्यक्ति हूं। लेकिन ये जो भाव है तुम्हें अपनों से दूर कर देगा। पहले ही साथियों तुम्हें कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि तुम हो वृश्चिक राशि के। तुम्हारी जो सोच है वो तुम्हारे परिवार के लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलती नहीं है। तुम हमेशा अकेले चलते हो साथियों। अकेले का मतलब है तुम्हारी सोच ऐसी होती है कि वो किसी से नहीं मिलती। लेकिन हाँ, तुम अक्सर लोगों की सुनते हो, अपनों की सुनते हो, दिल की तो सुनते ही नहीं। कभी दिल की तो सुनी ही नहीं आपने। जब तुम साथियों मार्केट जाते हो कपड़े खरीदने, तो वहां पर किसकी सुनते हो? अपने साथी की। खुद की पसंद का तुम्हें कोई मोल ही नहीं रहा। लेकिन इन 7 दिनों में एक एक चीज पर तुम्हें बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। तो ये 7 दिन कैसे होंगे, सारी जानकारी मैं तुम्हें देने वाला हूं। राहु सुख सुविधाओं के भाव में बैठा है, जो तुम्हें कई समय से उलझा रहा है। अचानक से सुविधा देता है और अचानक से ले भी ले रहा है। इसके अलावा मंगल और बुध की युति साथियों तुम्हारे कर्ज के भाव में, तुम्हारे शत्रुओं के भाव में बंधी हुई है। तो इससे भी थोड़ा सा बचना पड़ेगा, क्योंकि शत्रु एक्टिवेट हो रहे हैं। इसके अलावा शुक्र ने अभी हाल ही में राशि परिवर्तन किया है, जो तुम्हारे जीवन में एक नया चमत्कारिक बदलाव ला रहा है। रिलेशनशिप पर बहुत बढ़िया असर पड़ रहा है। जिस व्यक्ति से तुम प्रेम करते थे और वो व्यक्ति अगर मान नहीं रहा था, तो वो व्यक्ति भी तुमसे प्रेम करने वाला है। तुम्हारी आभा, तुम्हारी ऊर्जा इतनी पॉजिटिव होगी कि तुम्हारे दुश्मन भी अब तुम्हारी बात सुनेंगे। तुम्हारा हर फैसला हर व्यक्ति मानने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, उलझने चली आ रही है, क्योंकि केतु बैठा हुआ है साथियों।
और केतु क्या कह रहा है? केतु है मध्या नक्षत्र में, और ये जो भाव होता है तुम्हारे भाग्य का, जी हाँ, तुम्हारे भाग्य का, तुम्हारी किस्मत से जुड़ा हुआ भाग्य है। तो साथियों यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखेंगे तो सब कुछ बढ़िया है। तो कौन से झटके लगेंगे, कौन से सपने पूरे होंगे, इस वीडियो में मैं तुम्हें सारी जानकारी दे रहा हूँ। तो वृश्चिक राशि वालों, जो सालों से गलती करते आ रहे हो वो अब करना छोड़ दो, और ध्यान रहे इन 7 दिनों में तुम्हें एक एक कदम फूक फूक कर रखना है। क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी बताने वाला हूँ, क्या उपाय करना है वो भी बताने वाला हूँ। आइए टू द पॉइंट, आपको स्टेप बाय स्टेप में जानकारी देता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना। यह वही वीडियो है साथियों जिसका तुम कई सालों से इंतजार कर रहे थे, और वो वीडियो देखिए तुम्हारे सामने आ गई है, और ये कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दो। अगली बात, कमेंट बॉक्स में बताना कि ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। कमेंट में जाओ और बता दो, और जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आइए अगले 7 दिन की मैं तुम्हें पूरी भविष्यवाणी बताता हूँ। सबसे पहले हमें किसे समझना है? राहु को, क्योंकि ये 7 दिन राहु ही निर्धारित कर रहा है। राहु अचानक तुम्हारे अंदर भाव पैदा करेगा खर्च करवाने का। कहां पर खर्च करोगे तुम? सुख सुविधाओं पर, अपने सपने पूरा करना चाहोगे, तुम्हें कंफर्ट ज्यादा पसंद आएगा, तुम आलस्य करोगे, तुम्हें लगेगा कि मैं सोऊं, मैं आराम करूं, मैं लग्जरी लाइफ जीऊं, और उसके लिए क्या है? पैसा। पैसा चाहिए होता है। तुम अपनी जमा पूंजी भी खर्च कर सकते हो। तुम यहाँ तक कि अगर पैसा नहीं है तो लोगों से कर्ज ले लोगे और अपने सुख सुविधाओं में लगाओगे। तुम सोच रहे हो कि लोन ले सकते हो, तुम आसानी से लोन ले लोगे, हाई ब्याज पर तुम लोन ले सकते हो, और फिर वो बाद में भरने के लिए तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो तुम्हारा दिमाग इतना भटकेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग, यानी कि तुम्हारा कोई अपना, अगर तुम्हें कोई सही राय भी देगा तो तुम उसकी राय मानोगे नहीं, क्योंकि राहु अहम पैदा करेगा अंदर। राहु तुम्हारा जो है वो ये कह रहा है कि तुम ही हो सब कुछ, तुम किसी को सुनो मत, और ये भाव तुम्हारे इन 7 दिनों में तुम्हें बहुत नुकसान दे सकता है। तो ये सावधानी रख लेना, पैसा कहीं पर भी लगाना नहीं है। सुख सुविधाओं के लिए खर्च करो तो इतना करो कि चला भी जाए तो कोई फर्क ना पड़े। अगली चीज, मंगल और बुध की भी युति बन रही है, और शनि ने अभी हाल ही में अपने ही नक्षत्र में परिवर्तन कर लिया है। और जब शनि अपने ही नक्षत्र में परिवर्तन करता है तो साथियों शनि और पावरफुल हो जाता है। और शनि कहाँ पावरफुल हो रहा है? ध्यान से देखिए, ये है तुम्हारा 5वां भाव, जो कि जाना जाता है साथियों तुम्हारे कर्ज के लिए, तुम्हारी माँ के लिए साथियों। और ये जो शत्रुओं का भाव है वो भी यही है। तो अब तुम्हारे जितने भी जलने वाले, तुम्हारे काम में टांग अड़ाने वाले, चाहे बिजनेस में हो या साथियों तुम्हारे जॉब में हो, हर जगह अब जितने भी शत्रु थे तुम्हारे, अब उनका सफाया होने वाला है। जो व्यक्ति साथियों पहले कई सालों से तुम्हें उंगली दिखा रहा था, छोटे छोटे बच्चे जिनकी तुम्हारे सामने कोई वैल्यू नहीं है और ना ही उनकी कोई औकात है, वो भी तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें चमका रहे थे, तुम्हें रास्ता दिखा रहे थे। क्योंकि बुरा समय होता है और जब शनि कमजोर होता है तो यही होता है, हमसे छोटी ओदा वाले, हमसे छोटे लोग भी हमें आंख दिखाने लगते, और वही तुम्हारे साथ हो रहा था। इसके अलावा तुम्हारा जीवन साथी तुम जो कह रहे थे उसका बिल्कुल उल्टा ही कर रहा था, तुम्हारी भावनाओं को भी नहीं समझ पा रहा था। तुम जो कहते तुम्हारा जीवन साथी बिल्कुल उसका उल्टा करता। तुम चाहते कि तुम्हें कोई समझे, तुम्हारी भावनाओं को समझे, तुम्हें कोई रास्ता दिखाए, कोई तुम्हारा हाथ पकड़े, कंधे पर हाथ रखकर कहे कि मैं तेरा साथ हूं, लेकिन ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि शनि कमजोर, राहु उलझा रहा था। पिछले 2 से 3 साल ऐसे ही चले, पैसा आया लेकिन तुमने अपने पैसे पर कंट्रोल नहीं किया। कहां कहां लगाया तुमने पैसा, पता है तुम्हें? तुमने पैसा लगाया अय्याशी में, तुमने पैसा लगाया साथियों लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को रिझाने के लिए। तुम चाहते हो कि मैं सबको खुश कर दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। जरा याद करो, पिछले कई समय से तुम लोगों को खुश करना चाह रहे हो, लेकिन कोई खुश हो रहा है? नहीं हो रहा। बदले में तुम एक छोटी सी गलती करते तो वही लोग जिनके लिए तुम रात रात जग कर उनका काम बनाते, उनके काम आते, वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते एक छोटी सी गलती से। तो इसलिए अब इन चीजों पर तुम्हें अंकुश लगाना है। अपना पैसा अपने स्वयं पर, अपने परिवार पर खर्च करना है, लोगों के ऊपर नहीं। और यह जो समय है साथियों, जब शुक्र मजबूत है, वो भी कहां पर?
तुम्हारी लव लाइफ में, तो ये कितना बड़ा पॉजिटिव है साथियों तुम्हारे लिए। अब धीरे धीरे तुम्हारा जो जीवन साथी है वो तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा है, लेकिन एक सावधानी यह रखनी है साथियों। 3 सावधानी में से पहली सावधानी अभी बता रहा हूं और उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए छोड़ने की तो भूल कतई मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अक्सर साथियों विनाश लाता है। या तो ज्ञान हो ही ना, या तो पूरा ज्ञान लो, आधा अधूरा कभी नहीं लेना, इसलिए पूरा ज्ञान लेना और पूरी वीडियो देखना। देखिए साथियों, जो शुक्र है वो तुम्हारे अंदर साथियों अलग अलग भाव उत्पन्न करवाएगा। तुम डिफरेंट जेंडर, यानी कि अगर तुम पुरुष हो तो तुम महिलाओं के प्रति आकर्षित होंगे, अगर तुम महिला हो वृश्चिक राशि की तो तुम पुरुषों के प्रति आकर्षित होने लगोगे। तुम्हें लगेगा कि मैं डिफरेंट जेंडर यानी कि विपरीत लिंग के लोगों से मैं मित्रता करूं, लोगों को रिझाना चाहोगे, अपनी नई नई छवियां उत्पन्न करोगे। तुम जो हो भी नहीं वो तुम बनना कोशिश करोगे कि मैं वो बन जाऊं। तुम्हारा जो स्वभाव है साथियों वो धैर्य रखने का है, तुम्हारा गंभीर भाव है साथियों। तुम ज्यादा लोगों के सामने अपना मुंह नहीं चलाते हो, तुम चाहते हो कि मैं स्वयं कड़क इंसान बन के रहूं और तुम वैसे ही हो। लेकिन ये जो राहु जब तुम्हारे सुख सुविधाओं के भावों में है और जो शुक्र तुम्हारे लव लाइफ के इसमें है, तो इससे तुम क्या करोगे, खुद को बदल दोगे। तुम लोगों के सामने अपनी झूठी इमेज बनाना चाहोगे और यही चीज तुम्हें उलझाएगी। इसलिए जो हो वही रहना साथियों, क्योंकि ये 4 दिन की चांदनी और एक दिन वो फिर अंधेरी रात जब आएगी तो सब कुछ छीन लेगी, ध्यान रखना। अगली चीज है साथियों, जो गुरु और केतु है साथियों, ये भाग्य के भाव में बहुत शानदार परिवर्तन देंगे। मध्या नक्षत्र में केतु काफी टाइम से यहीं पर है, कुछ दिनों से, तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। कुछ करना चाहते हो तो कर दो, ये सत्ता तुम्हारे लिए बहुत अच्छे योग बना रहा है। शनि ने स्वयं का जब नक्षत्र परिवर्तन किया तो शनि ने तुम्हारे दुश्मनों पर सबसे बड़ा प्रहार करा है, तो यह सप्ताह तुम्हें दुश्मनों से अच्छी खासी दूरी मिल जाएगी। इसके अलावा ध्यान रखो स्वास्थ्य का, अपने स्वास्थ्य का जितना हो सके ध्यान रखना, क्योंकि सूर्य अभी अभी उदय हुए हैं और जब सूर्य उदय होते हैं तो व्यक्ति और ज्यादा अच्छे बड़े बड़े फैसले लेने लगता है। और तुम्हारा सूर्य साथियों देख सकते हो 6ठे भाव में, 6ठा भाव कहाँ है साथियों, कर्ज का भाव और स्वयं का भाव। ये सब चीजें तुम्हारा ध्यान भटकाएगी, तुम ऐसी ऐसी चीजें करोगे कि लोग भी समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे अपने भी नहीं समझ पाएंगे तुम्हें। इसलिए यहाँ पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। ध्यान रखो दोस्तों, तुम शुक्र का ये जो परिवर्तन है तुम्हारी लव लाइफ पर तो इफेक्ट डाल ही रहा है, साथ ही तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी डाल रहा है, पार्टनरशिप पर भी डाल रहा है। अगर तुम पार्टनरशिप में किसके साथ बिजनेस करना चाहते हो, अपने दोस्त के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, तो कर देना, बहुत अच्छा समय है। पार्टनरशिप काफी बड़ी होगी और कोई बड़े फैसले लेने हो तो ले लेना, बहुत अच्छा समय आया है साथियों। इसके अलावा ध्यान रखो अपने स्वास्थ्य का। केतु के इस मध्या नक्षत्र में होने से तुम्हें अपने पितरों का भी ध्यान करना है। मैंने बहुत पहले आपको बताया था, लेकिन वापस से कह रहा हूँ, सूर्य जब उच्च का होता है तो हमें पितरों को और ज्यादा याद करना चाहिए, उनके लिए दान और पुण्य करना चाहिए। तो तुम्हारा उपाय यही है कि तुम पितरों का नाम लेकर दान पुण्य करना। क्या दान करना है? गरीब लोगों को तुम चाहो तो कपड़े दान कर सकते हो, लेकिन हाँ नए कपड़े होना चाहिए, पुराने कपड़े नहीं। और साथियों इन दिनों माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है, क्योंकि शुक्र का साथ तुम्हें मिल रहा है। ऐसे में ध्यान रखो कि अपने घर में तुम स्वच्छता बना के रखो, अपने घर की जितनी भी नकारात्मकता है उसे घर से बाहर कर दो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मेरे घर में तो कोई अपवित्रता नहीं है, मेरा घर तो बहुत अच्छा है, सुंदर दिखता है, बहुत बड़ा है, आलीशान मेरा घर है, फिर मेरे घर में कहाँ से नकारात्मकता। देखिए जो हमें दिखता है अक्सर वो होता नहीं है। हम जो बाहर से आते हैं अपने घर में क्या लेकर आते हैं, बाहर की अशुद्धियां, बाहर की ऊर्जा हम घर में लेकर आते हैं। तो कोशिश करो कि जब भी तुम बाहर जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, कई सारे लोगों से तुम मिलते हो, तो जब तुम घर में वापस प्रवेश करते हो तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है कि अपने ऊपर गंगा जल का छींटा लगा लें, तुम्हारी जो चप्पल होती है वो घर से बाहर ही उतर जाए। और इसके अलावा घर में फोकट की फिजूल की चीजें रखना बंद करो। तुम्हारी आदत है छोटी छोटी चीजों को संभाल कर रखने की, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें न जाने कितने हाथों में आई हुई होती है
और वही छोटी चीजें फिर नकारात्मकता का वास करवाती है। घर के पूजा घर को भी स्वच्छ रखो, जितना हो सके घर में कम चीजें रखो, जितना हो सके घर को हल्का रखो, जितना हो सके घर को अच्छे कलर्स करवाओ, ताकि तुम्हारे घर में पॉजिटिविटी आए और वहीं से चीजें सुलझती है। तो अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, कोई वास्तु से रिलेटेड सवाल हो, तो भी कमेंट में आप बता सकते हैं। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बात है तो वो भी तुम हमें बता सकते हो। इसके अलावा करियर में काफी अच्छे सारे चांसेस है, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें उलझाने वाले भटकाने वाले मिलेंगे और तुम उनके अनुसार चलना चाहोगे कि मैं इसकी बात मान लूं, लेकिन बात ज्यादा हर किसी की मानना मत, वरना लोग तुम्हें भटका सकते हैं। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।